नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर न्यू अपडेट इन्फो पे। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IBPS नई भर्ती 2024 के नए नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ओर से यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। यहाँ पर दोस्तों क्लर्क के पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर 6000 से भी ज़्यादा पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसका आप लोग बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली यहाँ पर इंतज़ार दोस्तों ख़त्म हो चुका है। ऑल इंडिया परमानेंट गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर आप लोग के लिए निकल करके आ रही है। यहाँ पर आप लोग को कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। क्या एज लिमिट रहेगी, क्या एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, कितने पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन है, क्या वैकेंसी की डिटेल रहेगी, कैटेगरी वाइज आप लोग वैकेंसी की डिटेल बताएंगे, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहने वाला है, और इसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग को पूरी जानकारी देंगे। कब से इसका अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट होगा, क्या लास्ट डेट रहेगी, पिछले साल की 2023 की आप लोग को कट ऑफ भी इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, सशक्त बेल आइकन जो ऑल प्रेस कर लेना, जिससे कि आप लोग को हमारी अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये अब आप लोग जानकारी कहाँ मिलेगी वो बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, IBPS क्लर्क भर्ती 6128 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की ओर से क्लर्क के पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसका आप लोग बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो एप्लीकेशन जो फ़ीस लगेगी जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी की 850 रुपये फ़ीस लगने वाली है। इसके अलावा SC ST कैंडिडेट की 175 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट जो है 20 से 28 वर्ष वाले सभी लोग इसका आवेदन फॉर्म भर पाएंगे, जिसकी आयु की गणना 1 जुलाई 2024 के अनुसार की जाएगी। अब दोस्तों सरकारी नियमानुसार आप लोग को एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री आप लोग के पास होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग का सबसे पहले प्री का एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस का एग्ज़ाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर आप लोग का सिलेक्शन किया जाएगा। बात करेंगे अब हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट जो है हमारे लोगों की, वो यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई के बीच में आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। एडमिट कार्ड अगस्त के आप लोग के फर्स्ट वीक तक जारी कर दिया जाएगा। जो प्री का एग्ज़ाम होगा आप लोग का, वो यहाँ पर 24, 25 और 31 अगस्त को होने वाला है, जिसकी और फिर इसके बाद यहाँ पर जो IBP मेंस का एग्ज़ाम रहेगा वो आप लोग को 13 अक्टूबर 2024 को होगा। सितंबर में आप लोग का प्री का रिज़ल्ट आ जाएगा। हम लोग बात कर लेते हैं वैकेंसी 6128 की चेकआउट कर लेते हैं। लास्ट 2 ईयर में देख लीजिए, 2019 में 12,000 आई थी, फिर 2020 में आई 2500, 2021 में आई 7,855, 22 में आई थी 6,000, और 23 में आई थी 4,545, और 24 में आई हैं 6,128 पद रखे गए हैं। स्टेट वाइज जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर स्टेट वाइज जो रखी गई हैं, अंडमान निकोबार के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 1 पद रखा गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश से SC के लिए 18, ST के लिए 11, और OBC के लिए 24, और EWS के लिए
8 और 43 रखे गए हैं जनरल कैंडिडेट, टोटल 105 पद। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश के लिए एसटी के लिए 3 और जनरल के लिए 7 पद। असम से एससी एसटी 5 और 8 और ओबीसी के लिए 18 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 और जनरल कैंडिडेट 38, टोटल 75 पद। इसी प्रकार से बिहार से 237 पद निकाले गए हैं, चंडीगढ़ से 39 पद रखे गए हैं, छत्तीसगढ़ से 119 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन है, दादरा एंड नगर हवेली दमन दीप से 5 पद रखे गए हैं, वो भी जनरल कैंडिडेट में। फिर यहाँ पर दिल्ली से 268 पद रखे गए हैं, जिसमें से एससी कैंडिडेट 36, एसटी के लिए 19 और ओबीसी के लिए 72, ईडब्ल्यूएस के लिए 25, जनरल के लिए 116 पद रखे गए हैं। गोवा से 35, गुजरात से 236, हरियाणा से 190, हिमाचल प्रदेश से 67, जम्मू कश्मीर से 20, झारखंड से 70 और कर्नाटका से 457, केरला से 106, लद्दाख से 3 पद हैं, मध्य प्रदेश से 354, महाराष्ट्र से 590, मणिपुर से 6, मेघालय से 3, मिजोरम से 3, नागालैंड से 6, उड़ीसा से 6 और पांडुचेरी से 8, पंजाब से 404, राजस्थान से 205, सिक्किम से 5, तमिलनाडु से 665, तेलंगाना से यहाँ पर 104 और त्रिपुरा से 19 पद। उत्तर प्रदेश से यहाँ पर सबसे ज़्यादा पद रखे गए हैं, एससी के लिए 267, एसटी के लिए 11, ओबीसी के लिए 328, ईडब्ल्यूएस के लिए 122 और जनरल कैंडिडेट के लिए 518, टोटल 1246 पद। इसके बाद उत्तराखंड से 29 पद रखे गए हैं और वेस्ट बंगाल से 331 पद रखे गए हैं। टोटल यहाँ पर आप लोग के 6128 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बात करेंगे अब हम लोग यहाँ पर एज लिमिट में छूट कितनी कितनी मिलेगी। यहाँ पर एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की, ओबीसी के लिए 3 साल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल की छूट दी जाएगी। ईएक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट दी जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम जो रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पंजाब बैंक, यूनियन बैंक और महाराष्ट्र बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब सिंध बैंक के लिए रहेगा। फिर इसके बाद हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। आंध्र प्रदेश में तेलुगु, असम में असमीज और गुजरात में दमनदीप में गुजराती, मराठी, कोंकणी, गोवा में कोंकणी, गुजरात में गुजराती। सैलरी यहाँ पर आप लोग को 19,000 रुपये से लेकर के 47,000 रुपये पर मंथ आप लोग को सैलरी दी जाएगी। इसके बाद बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम जो पैटर्न रहेगा, प्री का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा आप लोग का, इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का आएगा, 20 मिनट में सॉल्व करना होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा आप लोग का 35 क्वेश्चन 35 मिनट में 20 मिनट में सॉल्व करना होगा। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट में सॉल्व करना होगा आप लोग को। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का आप लोग को एग्ज़ाम दिया जाएगा। मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे तो मेंस का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 45 मिनट का टाइम होगा। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 35 मिनट का टाइम होगा। इसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 45 मिनट का टाइम होगा। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल 190 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स का और 160 मिनट आप लोग को दिए जाने वाले हैं इस मेंस के एग्ज़ाम के लिए। फिर इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस जो आप लोग का रहने वाला है
न्यूमेरिकल इंग्लिश लैंग्वेज में कंपैरिजन और क्लोज टेस्ट। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करेंगे, पहले इंग्लिश लैंग्वेज की। फिलर आएगा, सपोर्टिंग एरर्स आएगा, सेंटेंस आएगा, फिल इन दी ब्लैंक्स आएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सीरीज, एप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सेफ्टी और मिसलेनियस आएगा। फिर इसके बाद अब बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी, पजल आएगा, इनक्वालिटी आएगा, एंड सेलोज में आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, ब्लड डायरेक्शन आएगा। कंप्यूटर में हिस्ट्री जनरेशन, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का आएगा, हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइस आएगा, कंप्यूटर लैंग्वेज बेसिक DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी MS ऑफिस, एंड मेमोरी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नंबर सिस्टम कन्वर्जन आएगा। अब इसके बाद जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, गवर्नमेंट स्टेट करंट अफेयर और स्टैटिक अवेयरनेस आएगी। इतनी चीज़ें आप लोग की आएंगी। फिर इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर आप लोग के ही स्टेट के हिसाब से पड़ेगा। यहाँ पर जैसे कि एक ले लेते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, जो कि एग्ज़ाम सेंटर जो रखे गए हैं, अलीगढ़ रखा गया है, आगरा रखा गया है, बरेली, फैजाबाद, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी और लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, इलाहाबाद, सीतापुर, वाराणसी, इतने रखे गए हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। 2023 की जो कट ऑफ रखी गई है, आंध्र प्रदेश से 81% गई थी जनरल की, असम से 79 और बिहार से 78 गई थी, EWS की, OBC के लिए 77 गई थी, छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से 78 गई थी और EWS की 78.5, OBC की 76 गई थी, गुजरात से 75 गई थी जनरल की, गोवा की 48 गई थी, हिमाचल प्रदेश की 84, हरियाणा की 80 गई थी। इसी प्रकार से OBC की उत्तर प्रदेश की गई थी 79% गई थी, वेस्ट बंगाल की 85 गई थी, त्रिपुरा की 80 गई थी। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी IBPS भर्ती क्लर्क 2024 की। दोस्तों अगर आप लोग की हमारी वीडियो पसंद आई हो, चैनल पे पहली बार आए हो, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन जो ऑल प्रेस कर लेना, जिससे कि आप लोगों को हमारी अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।